हाय गाइस। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जो कि लिखी गई है विलियम फॉकनर द्वारा और इसका नाम है ड्राई सितंबर। गाइस, इस शॉर्ट स्टोरी का नाम ड्राई सितंबर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे 62 डेज़ हो चुके हैं और कोई बारिश नहीं हुई है, तो इस वजह से इस जो स्टोरी का टाइटल है वो रखा गया है ड्राई सितंबर। अब हम थोड़ा जान लेते हैं विलियम फॉकनर के बारे में। तो जो विलियम फॉकनर है वो एक सदर्न राइटर है और साथ ही साथ इस स्टोरी के थ्रू वो हमें क्या बताना चाहते हैं ये आपको आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। तो गाइज़, इस जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी समरी जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इट क्लियरली शोज़ द हॉरिबल इनजस्टिस दैट प्रेजुडाइज कैन कॉज। तो गाइज़, इस शॉर्ट स्टोरी में जो है हमें इनजस्टिस देखने को मिलेगा जो कि जो वाइट मैन है वो करते हैं ब्लैक मैन के ऊपर। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी में विलियम फॉकनर ने हमें वॉयलेंस दिखाया है, बट उन्होंने जो एक्ट ऑफ किलिंग है उसको छुपाया है। ये कैसे, वो आपको आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको कहीं और किसी यूट्यूब की वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी, जिसका नाम है वाइट गॉडेस कंसेप्ट। गाइज़, अगर आप चाहें इसके बारे में पढ़ना तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता देती हूँ। तो जो वाइट गॉडेस कंसेप्ट है उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जो वाइट वुमेन होती है उनको बहुत प्यार से या फिर आप कह सकते हैं कि पैम्पर करके रखा जाता है उनकी सोसाइटी द्वारा, और वो चाहे कैसा भी काम करे बट उनको हमेशा सुपीरियर माना जाता है, उनको हमेशा बढ़ावा दिया जाता है, कभी भी उनको उनकी गलतियों के लिए टोका नहीं जाता, उनको गलत नहीं बोला जाता। तो वही सब इसमें बताया गया है और साथ में ये भी कि जो वहाँ के वाइट मेल होते हैं वो भी इनको सपोर्ट करते हैं, अगर उन्हें पता है कि ये गलत बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए पर वहाँ के जो मेन हैं वो उनको कभी भी अपोज नहीं करते उनके डिसीजन में या उनकी बातों में। तो गाइज़, यही है एक छोटा सा वाइट गॉडेस का कंसेप्ट जो कि आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसके कैरेक्टर्स के ऊपर। इसमें हमें 4 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनका नाम है विल मेयर्स, दूसरी है मिनी कूपर जो कि जिनकी बात अभी हम कर रहे थे, वाइट गॉडेस कंसेप्ट जिनके ऊपर लिखा गया है, और तीसरे हैं हेनरी हॉक्शॉ और एक और है जॉन मैकलेंडन। अब इसमें जो विल मेयर्स हैं वो एक आइस फैक्ट्री में काम करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर वो नाइट वॉचमैन का काम करते हैं और इस स्टोरी में यही विक्टिम होते हैं। जो नेक्स्ट है मिनी कूपर, वो एक अनमैरिड वाइट वुमेन दिखाई गई हैं। इनकी एज इसमें कुछ 38 या 39 ईयर्स ओल्ड है और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई, जिसे कह सकते हैं आप, एक लेडी हैं, बट अपने टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। अब जो नेक्स्ट है वो है हेनरी हॉक्शॉ जो कि बहुत ही अच्छे गुड हार्टेड पर्सन है इसके अंदर, और ये बाबर हैं, इनकी अपनी एक शॉप है प्रॉपर, और ये हमेशा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। जो सही होता है उसे सही कहते हैं, जो गलत होता है उसे गलत कहते हैं। मतलब कि ये थोड़े अलग हैं बाकी के वाइट मैन से। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जॉन मैकलेंडन जो कि एक वॉर हीरो है, मर्डरर है इस स्टोरी में और एक वायलेंट पर्सन है। और जो जॉन मैकलेंडन है उन्हें बिल्कुल भी जो ये ब्लैक पीपल हैं वो पसंद नहीं है, इसीलिए हमें पता चलता है कि वो विल मेयर्स का मर्डर कर देते हैं एंड में। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं हम इस शॉर्ट स्टोरी की समरी की तरफ। तो गाइज़, ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो शुरू होती है एक हॉट और ड्राई इवनिंग में जो कि सितंबर के मंथ में है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था यहाँ पे 62 डेज़ से कोई रेन नहीं हुई है, इसलिए ही इसका टाइटल ड्राई सितंबर रखा गया है। अब आगे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो मेन हैं उनका ग्रुप इकट्ठा हो रखा है जो बार्बर शॉप है उसमें, जो कि जेफरोजन में है। अब ये सारे मेन जो है वो एक र्यूमर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक ब्लैक मैन के बारे में है जिसका नाम है विल मेयर्स।
अब ये र्यूमर फैला है कि जो विल मेयर्स है उसने मिनी कूपर पे अटैक करने की कोशिश करी है, जो कि एक अनमैरिड वाइट वुमन है। अब यहाँ पर जो हमें बार्बर देखने को मिलता है जिसका नाम है हेनरी हॉक्शॉ, तो वो दूसरे मैन को कन्विंस करता है कि जो विल मेयर्स है वो एक इनोसेंट पर्सन है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है गलत। बट वहीं दूसरी ओर जो दूसरे वाइट मैन होते हैं वो ये कहते हैं गुस्से से कि जो मिनी कूपर है, मतलब कि वाइट वुमेन, वो सही है और वो सच बोल रही हैं एकदम। अब इतने में ही जब ये डिस्कशन चल रही होती है तो वहाँ पर जो हमारे ये वॉर हीरो हैं जिनका नाम अब क्या था, जॉन मैकलेंडन, वो वहाँ पर आ जाते हैं गन लेकर और दिखाया गया है कि वो ढूंढ रहे हैं विल मेयर्स को। अब यहाँ से ही ये लोग जाते हैं विल मेयर्स को ढूंढने और इतने में ही जो हॉक्शॉ होता है वो कोशिश करता है इनको रोकने की, तो इसीलिए वो इनके पीछे पीछे चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें थोड़ा बहुत मिनी कूपर के बारे में बताया गया है कि वो 38-39 ईयर्स की वुमेन है और वो अपने दिन जो है अपने घर में अपनी एजिंग मदर के साथ बिताती हैं और अपनी आंट के साथ, और दिन में वो इधर उधर घूमती रहती हैं, विंडो शॉपिंग करती हैं अपने दोस्तों के साथ दोपहर में, और शाम में वो मूवी वगैरह देखने जाती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था कि वो अपने जवानी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, पर फिर भी उन्होंने, अब वो एजिंग में आ गई हैं और अभी तक शादी नहीं करी है। अब थोड़ा बहुत हमें उनके बारे में बताया जाता है, जैसा कि उन्होंने एक बैंक किलर था जिसको डेट करा था, बट ये जो आदमी था उसने उनको छोड़ दिया था जब उसको जॉब मिल गई थी मेम्फिस में। अब लोकल गॉसिप के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो मिनी है वो रेगुलरली विस्की वगैरह ड्रिंक करती हैं, और ये भी पता चलता है कि जो मिनी कूपर है उन्होंने पहले भी किसी मैन को लेकर ये र्यूमर फैलाया था कि जब वो अंडर सो रही थी तो वो उन्हें देख रहा था। अब स्टोरी वापस से शिफ्ट हो जाती है हमारे पुराने सीन पे, जहाँ पर जो हॉक्शॉ है इन लोगों को रोक रहा होता है विल मेयर्स को हार्म पहुँचाने से। पर ये लोग जो होते हैं वो आइस फैक्ट्री तक पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे जो विल मेयर्स है वो काम करता है, और उसे बाहर लेकर आते हैं खींच के, उसके हाथ वगैरह बांध देते हैं और उसे बहुत मारते हैं, और उसके बाद उसको हॉक्शॉ के साथ कार में बैक सीट पर बिठा देते हैं। अब यहाँ पर जो विल मेयर्स होता है वो आराम से इनोसेंट से अपनी इन लोगों से बात कर रहा होता है, बट ये लोग जो हैं वो उसकी एक नहीं सुनते और उसको बहुत ज़्यादा एक्यूज़ करते हैं, अबैंडन करते हैं और वहाँ से निकाल देते हैं। अब जो हॉक्शॉ होता है वो मैकलेंडन से कहता है कि उसे कार से उतार दिया जाए क्योंकि उसे ये सब देखा नहीं जा रहा। पर जब मैकलेंडन गाड़ी को नहीं रोकता तो जो हॉक्शॉ है वो गाड़ी से ही जंप कर जाता है, जबकि गाड़ी चल रही होती है फिर भी। अब जो हॉक्शॉ है फिर वो रोड पे पैदल पैदल चलता रहता है और एक डिच में जाके छुप जाता है, जहाँ से जो कार है वापस जा रही होती है टाउन की तरफ। अब दूसरी तरफ जो मिनी होती है वो शाम हो गई होती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही होती है। अब आगे जो मिनी कूपर के फ्रेंड्स होते हैं वो इसके बारे में, जो भी र्यूमर फैला होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ टाउन में ये न्यूज़ फैल गई होती है कि जो मैकलेंडन है और उसका जो गैंग है उन्होंने विल मेयर्स को मार दिया है और एक मर्डर कमिट किया है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि अब कोई भी ब्लैक मैन उनकी सोसाइटी में नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मिनी कूपर है वो अपने घर चली जाती हैं बहुत हंसते खेलते, और लास्ट में जो मैकलेंडन है वो भी अपने घर चले जाते हैं आधी रात में, जहाँ पर हमें थोड़ा वॉयलेंस वाला सीन दिखता है उनकी वाइफ के साथ, जिसमें हमें बताया जाता है कि जब मैकलेंडन घर पहुँचते हैं तो उनकी वाइफ जगी हुई होती है, और इसी वजह से जो मैकलेंडन है उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वाइफ को एब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं वर्बली बोलकर, और उसके बाद उनके शोल्डर से उन्हें पकड़ के उन्हें चेयर पर धक्का मार देते हैं। उसके बाद वो बेड की तरफ जाते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं और उसके बाद जो अपनी गन है उसे टेबल पे रख देते हैं, और उसके बाद जो अपना पसीना होता है उसे पोंछते हैं अपनी बॉडी से, और यहीं पे हमारी शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है दोबारा से इस नोटिस पर कि हमें पता चलता है कि ड्राई सितंबर चल रहा है।
तो आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी या फिर आप कह सकते हैं समरी क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये स्टोरी समझ आ जाएगी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसकी थीम्स की तरफ। अब इसमें जो मेन 4 थीम्स हमें देखने को मिलती हैं वो है वॉयलेंस, दूसरी है रेसिज्म, तीसरी है विजिलेंटे जस्टिस और चौथी है जेंडर एंड क्लास। अब इनको थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली जो वॉयलेंस है वो हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जब ये लोग गन वगैरह लेकर निकलते हैं विल मेयर्स को मारने के लिए, उसके बाद जब उसे असल में मार देते हैं। और तीसरा, जब मैकलेंडन अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ के साथ वॉयलेंस करता है। तो ये 3-4 जगहें हैं जहाँ पे हमें वॉयलेंस देखने को मिलता है। और जो बीच का वॉयलेंस है जहाँ पर जो विल मेयर्स है उसको मारा जाता है, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो वॉयलेंस है वो तो दिखाया गया है, पर जो एक्ट ऑफ किलिंग है उसको छुपाया गया है। मतलब हमें विल मेयर्स को एक्चुअल में मारते हुए कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया या बताया गया, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उसे मार दिया गया है। नेक्स्ट इसमें जो थीम है वो है रेसिज्म की। तो रेसिज्म क्या होता है आप सबको पता ही है। अब इस स्टोरी में रेसिज्म जो है वो ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में ही दिखाया गया है। जैसा कि हमें पता है कि जो मिनी कूपर और मैकलेंडन है वो दोनों ही वाइट पीपल हैं और जो विल मेयर्स है वो एक ब्लैक पर्सन है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कैसे जो वाइट पर्सन हैं वो अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाते हैं ब्लैक्स के ऊपर। जैसे कि जो मिनी कूपर है वो पहले र्यूमर फैलाती हैं और उसके बाद जो मैकलेंडन है वो मार देते हैं विल मेयर्स को। तो यही सारा रेसिज्म के अंदर आता है कि कैसे जो वाइट पीपल हैं वो नहीं चाहते कि जो ब्लैक पीपल हैं वो उनकी सोसाइटी में एंटर करें या फिर उनसे ऊपर जाएं। तो यहाँ पर अ सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी भी दिखाया गया है टुवर्ड्स द ब्लैक। अब इसके बाद जो थर्ड थीम है वो है विजिलेंटे जस्टिस की। अब विजिलेंटे जस्टिस में हमें ये बताया गया है कि जो यहाँ पर ग्रुप है वो खुद ही जस्टिस के लिए जो है डिसाइड कर लेते हैं, अपना खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। जैसा कि मैकलेंडन ने किया, मैकलेंडन और उनका ग्रुप खुद ये डिसाइड कर गया कि उनको विल मेयर्स को मारना चाहिए एक र्यूमर के पीछे। अब इसके बाद जो फोर्थ थीम है हमारी वो आती है जेंडर और क्लास की। तो इस स्टोरी में हमें जेंडर के बेसिस पे ये बताया गया है कि जो मेन हैं बेसिकली वाइट मेन वो थोड़े पावरफुल दिखाए गए हैं। जैसे कि मैकलेंडन वो एक वॉर हीरो है और साथ ही साथ एक र्यूमर के पीछे एक आदमी की मर्डर कर देता है। दूसरी तरफ जो मिनी कूपर है वाइट वुमेन वो दिखाई गई है एक ऐसी वुमेन जो कि सारा टाइम अपने ऊपर स्पेंड करती हैं बट कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करती। सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी इतनी एज हो चुकी है उसके बाद भी उनकी शादी नहीं हुई। दूसरी बात कि दोपहर में वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हैं, शाम को मूवीज़ देखने जाती हैं, ड्रिंक करती हैं। अब इन सब बातों से हमें थोड़ा बहुत ये भी पता चलता है कि वो एक अपर क्लास की वुमेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स भी रह चुके हैं, बट अपनी ब्यूटी की वजह से वो एक अपर क्लास सोसाइटी में एंटर कर जाती हैं। बट फिर भी वो पूरी तरह उस कैटेगरी में नहीं आ पाती और यही वजह है कि उनकी वहाँ पर किसी भी मैन से शादी नहीं होती है। तो गाइज़ यही सब कुछ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना इस शॉर्ट स्टोरी को लेकर, और इसे याद रखना अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पेपर में ये थीम्स वगैरह या फिर जो क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं ये पूछे जाते हैं। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।